सेक्शन 22 स्टार्ट करते बोलते हैं कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स, यानी ऐसे अपकृत्य, टॉर्ट अपकृत्य होता है जो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यूसली ब्रीच होता जा रहा है, और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉर्ट, या फिर टॉर्ट भी कंटिन्यू हो जा रहा है, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच ऑफ टॉर्ट एज मे बी कंटिन्यू। यानी जितने बार उसका ब्रीच होगा, जितने बार उस टॉर्ट से आपको इंजरी होगी, तब से फिर नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका खेत है और आपका पड़ोसी आपके खेत में पानी नहीं आने दे रहा है, नहर है, इरिगेशन के लिए पानी को रोक देता है वो, तो यहाँ पे आपको इंजरी डे बाय डे कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन आपका कंटिन्यूअसली अराइज होगा, और यहाँ पर आपको सेक्शन 22 का लाभ मिलेगा। कंटिन्यू आपका लिमिटेशन चलता रहेगा उसके अगेंस्ट। और इस तरीके से कुछ अपराध होते हैं जो कंटिन्यूअस में आते हैं, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है द कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, अब सेक्शन 23 देखते हैं। बोले सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, यानी कि इन अ केस ऑफ सूट, शुरू से रीड करते हैं, बोलता है इन द केस ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन, यानी कंपनसेशन का सूट है, फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन अनलेस सम स्पेसिफिक इंजुरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम, यानी जिस दिन से स्पेसिफिक इंजुरी होगी उस दिन के पहले आप केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस दिन इंजुरी हुई उसी दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा और तभी आप केस फाइल कर सकते हो। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक फ्रेट का केस होते हैं, आप ट्रेन से माल बेचते हो, मालगाड़ी, आपको पता रहता है कई मालगाड़ियाँ पैक रहती हैं, कई खुली रहती हैं, तो अब आप क्या करते हो, आप सीमेंट की बोरियाँ भिजवाते हो, करीब 1000 सीमेंट की बोरियाँ आप भोपाल से इंदौर भिजवाते हो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपका माल जो रेलवे वाले हैं वो खुली बोगी में ले जाते हैं, खुले कैरेज में ले जाते हैं, और आपको पता है कि देखो बारिश का मौसम है, अगर थोड़ी भी पानी लगा तो मेरा पूरा सीमेंट नम होकर ख़राब हो जाएगा, पूरा सीमेंट हार्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर रेलवे वालों ने जिस दिन को वो खुली गाड़ी में भेजा तो आप उसके अगेंस्ट इंजरी का केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कोई इंजरी नहीं हुई है। इंजरी का वो कि जब वो पानी से भीग जाएगा और हार्ड हो जाएगा तो आपका पूरा सीमेंट ख़राब हो गया, आपको इंजरी हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये यही बोलता है कि अगर आपको पता भी है कि ऐसे एक्ट से इंजरी हो सकती है तो वो एक्शनेबल कब होगा, जब इंजरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम, जब इंजरी वहाँ पे एक्चुअली में रिजल्ट होती है, ये वाली बात, एक्चुअली रिजल्ट्स देयर फ्रॉम। ठीक है ना, आपको मालूम है। अब इसके और क्या समझाऊँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब सेक्शन 24 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में जो टाइम लिखा है उसको कंप्यूट कैसे करोगे। ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम टू बी विद रेफरेंस टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। मेन बात ये है, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर है ना आपका, उसके हिसाब से पूरा गणना की जाएगी। ये नहीं होगा कि हम हिंदी कैलेंडर मानेंगे, हम उर्दू कैलेंडर मानेंगे, हम अरबी कैलेंडर मानेंगे, ये नहीं, इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर चलेगा। ठीक, अब पार्ट 4 शुरू होता है, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। ठीक।